नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस के 83 प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने चयन के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट नहीं दिया है। सीएम बघेल का बीजेपी पर हमला, बोले घोषणा पत्र नहीं तैयार कर पाई बीजेपी। रतनपुर दौरे से रवाना होने के पहले टिकट वितरण के बाद मची हलचलों को लेकर चर्चा की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा, विपक्ष के लोग पहले घोषणा पत्र तैयार करते हैं पर बीजेपी नहीं कर पाई। अमित शाह महाघोटालेबाज के नामांकन में गए पर वहां लटकाने की बात नहीं की। घोषणा पत्र आने से पहले हमने जनता से 3 वादे किए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, 20 कुंटल धान खरीदी, आवास देने के साथ कई घोषणाएं की हैं। बीजेपी का गंभीर आरोप, कहा भूपेश सरकार ने छीन लिया गरीब का आवास। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर कॉलोनाइजर और बिल्डरों से साठगांठ कर राज्य के गरीबों का आवास छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। भूपेश सरकार ने उस नियम में संशोधन कर सारे अधिकार कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स को सौंप दिए। अब यह बिल्डर तय करेंगे कि गरीबों को कितनी कीमत पर मकान देना है, जिससे भविष्य में जमीन की कमी होने पर शासन इसका अपने हिसाब से उपयोग तय करे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों एकड़ भूमि शासन के पास है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 75 सीट जीतने का किया दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में किसानों को निर्णायक फैक्टर बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उनके समर्थन से कांग्रेस को जीत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान दावा किया कि 90 सदस्यीय सदन में 75 से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम बघेल को महादेव ऐप पर घेरा। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थनाथ ने महादेव बैटिंग ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता ने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के पास इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की अथॉरिटी नहीं है। फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेश बघेल ने एंटी इनकम्बेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर सरकार गठन के लिए मैदान में कूद चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर यहां सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। 15 सालों की बीजेपी सरकार को मात देकर पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने को लेकर आशान्वित है। छत्तीसगढ़ में घर घर गारंटी बांट रहे आप कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। आप नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में योजनाएं शुरू करने की गारंटी बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, हरभजन सिंह और आतिशी सहित 37 स्टार प्रचारकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सीएम बघेल का निशाना, बोले बीजेपी सत्ता में आई तो सारी फैक्ट्रियां अडानी को दे देगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सियासी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं कही है, बस इतना कहा है कि उल्टा लटका देंगे। यह धमकी वाली बात गली मोहल्लों में दादा लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे यह नहीं बताया। बीजेपी चाहती है कि सरकार में आए और छत्तीसगढ़ की सारी खदान और फैक्ट्रियां अडानी को सौंप दें। गूगल ने लॉन्च किया नया फीचर, स्कैमर्स की शामत। गूगल ने यूजर्स को स्कैमर्स से बचाने के लिए अपने नए फीचर डिजी कवच का ऐलान किया है। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी ने इसका ऐलान किया। इसका मकसद पैसों से जुड़े फ्रॉड्स को पहचानना और उनसे निपटना है। इसके लिए गूगल ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, जो देश में फ्रॉड्स के काम करने के तरीके का पता लगाएगा और लोगों को इस बारे में बताएगा। बीजेपी की सरकार बनी तो 75,000 में मिलेगा मकान, पूर्व मंत्री मूणत ने किया दावा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर बिल्डरों के साथ साठगांठ करने, पीएम आवास योजना के मकान न देने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब को 75,000 में ही मकान देंगे, गरीब का हक उसे देंगे।
छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कैश की जब्ती, 4 शहरों में 49 लाख कैश के साथ 16 लाख के जेवर जब्त। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस की लगातार कार्रवाई से वाहन, नकदी और आभूषण उगल रहे हैं। प्रदेश भर में वाहनों की जांच करने पर लगभग 49 लाख नगद और 16 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी संबंधित लोगों द्वारा वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर राशि और आभूषण को पुलिस ने जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग को झटका नहीं बना सकते बारनवापारा में वन भैंसा ब्रीडिंग सेंटर। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा बारनवापारा में अभ्यारण्य में बनाए जा रहे वन भैंसा संरक्षण प्रजनन केंद्र अब नहीं बनाया जा सकेगा। भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य वन जीव संरक्षक को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि किसी भी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में ब्रीडिंग सेंटर, रेस्क्यू सेंटर नहीं बनाया जा सकता। 3 दिन की छापेमारी में 50 करोड़ की मिली गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक छापेमारी की। जांच के दौरान विभाग को 50 करोड़ की गड़बड़ी मिली है। जांच के बाद आयकर विभाग ने दस्तावेजों को जब्त कर अरिहंत ज्वेलर्स के शोरूम संचालक और उनके सहयोगियों से पूछताछ करके उनके बयान लिए हैं। इसके साथ ही तलाशी के दौरान 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 3 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए थे। वहीं ज्वेलरी संचालकों के लॉकर की तलाशी भी की गई है। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात में हल्की ठंड लगने लगी है। अभी ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 2 दिनों तक प्रदेश में ऐसी मौसम रहने की संभावना है। सरकार इस दिन जारी कर सकती है 15वीं किश्त। सामने आया यह अपडेट। अब तक किसानों के खाते में कुल 14 किश्त को ट्रांसफर किया जा चुका है। 14वीं किश्त मिलने के बाद से देश में कई किसान 15वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के पैसों को नवंबर या दिसंबर महीने में जारी कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने अभी किश्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।